पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 27, राइट द लॉ ऑफ ड्रोबेरिनियस ट्राइड्स, गिव वन एग्जांपल। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये बहुत कुछ लिख कर रखा है। आपको इसके अंदर क्या लिखना है, तो आपको खाली लिखना है राइट द लॉ ऑफ ड्रोबेरिनियर ट्राइड्स गिविंग वन एग्जांपल। मतलब कि ड्रोबेरिनियर्स जो थे उन्होंने जो ट्राइड्स का जो लॉ दिया था वो लॉ आपको खाली लिखना है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा है। तो पहले तो सबसे पहले जो ड्रोबेरिनियर थे, जॉन वुफ्लोंग ड्रोबेरिनियन, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। जो ड्रोबेरिनियर थे उन्होंने क्या किया, तो कि उन्होंने जो एलिमेंट्स है जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है उसको एक ग्रुप में अरेंज करने की ट्राई की। जब वो इस तरह से कर रहे थे तो उन्होंने क्या फाइंड किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, दिस ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइड्स। मतलब कि जब जॉन ड्रोबेरिनियर इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को जब अरेंज कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि उनको एक सेट मिला जो 3 एलिमेंट से बना हुआ था। सेट जो था वो किससे बना था, तो कि 3 एलिमेंट से बनता था। मतलब कि उसके पास 3 एलिमेंट्स का ग्रुप आया और उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या नाम दिया, उन्होंने उसे कहा कि उसको क्या कहते हैं, ट्राइड्स कहते हैं। अभी उसका मतलब ये हुआ कि ट्राइड्स के अंदर जितने भी ये 3 एलिमेंट थे उसकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, एक जैसी थी, सिमिलर थी। सो लॉ ऑफ ट्राइड्स, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, तो कि ट्राइड का जो लॉ है वो दिया। आपको यहीं से शुरुआत करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लॉ ऑफ ट्राइड्स। When the 3 elements in a triad were arranged in order of their increasing atomic mass, देखो ये आपको लिखना है, increasing atomic mass is the atomic mass of the middle element is roughly the average of the atomic mass of 2 elements। देखो ये लो है। तो ड्रोबेरिनियर ने जब इस तरह से ट्राइड्स को अरेंज किया तब उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने ये फाइंड किया कि जब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया जाता है कि जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और उसको जब आप उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, मतलब कि आपको तीनों एलिमेंट को कैसे अरेंज करना है, जैसे जैसे उसका एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे उसको अरेंज करना है। तब उन्हें ये पता लगा कि जो फर्स्ट एंड जो लास्ट एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का जब आप सम करो और उसकी जब एवरेज निकालो तो वो एवरेज है वो किसके बराबर आती है, तो कि मिडल में जो एलिमेंट आता है उसके बराबर आती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, लिथियम, Li, सोडियम Na एंड उसके बाद आता है पोटेशियम। उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स लिए, उन्होंने ये फाइंड किया कि ये तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, सेम। तो सेम प्रॉपर्टीज, ये तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम। और जब उन्होंने इसे अरेंज किया तो उन्होंने इसे कैसे अरेंज किया है, तो क्या आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर अरेंज किया है। लिथियम का मास है वो कितना है, तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो 6.9 यूनिट। फिर सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23.0 एटॉमिक मास यूनिट। एंड जो पोटेशियम है उसका मास कितना है, 39.0 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो मास है, जब उन्होंने लिथियम प्लस सोडियम के मास की एवरेज ली तो उसको जो मास मिला था वो किसके इक्वल था, मास इज नियरली इक्वल टू सोडियम। वो मास उसको सोडियम के नियरली इक्वल मिल रहा था। मतलब कि सोडियम देखो मिडल में आ रहा है, तो मिडल में जो एलिमेंट है उसका मास कितना है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो है उन दोनों के मास को आप प्लस करो और उसकी एवरेज लो। उसके जब आप एवरेज लेते हो तो उसका जो मास आता है उतना आता है। सो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट सोडियम इज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे आपको उसको टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया है। लिथियम है उसका एटॉमिक मास दिया है, सोडियम का एटॉमिक मास है और पोटेशियम का एटॉमिक मास है। अभी आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कैसे आ रहा है, तो लिथियम और जो पोटेशियम है उसके एटॉमिक मास की एवरेज ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.9 प्लस 39.0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 22.95। और आप देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 23.0 यूनिट। और 23 जो है वो किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी है, खाली एक एग्जांपल देना है, ये टेब्यूलर फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करो और लॉ ऑफ ट्राइड जो है उसे एक्सप्लेन कर दो।